वाह, कितनी सुंदर लग रही है ना ये चूड़ियाँ। सुनिए ना, आप जरा यहाँ पर रुकिए, मैं डॉक्टर साहब से पैसे लेकर आती हूँ। हाँ, ओहो, चूड़ियाँ कितने की ये तो पूछा ही नहीं। अच्छा सुनिए, अरे ये क्या, कहाँ चली गई? ओ चूड़ी वाली, आप कहाँ चली गई? अरे पैसे तो, अरे ये क्या, कहाँ चली गई? माँ, देवी माँ आई थी मेरे पास। मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई कि आप ही आई थी। आपने मेरा दर्द खत्म कर दिया माँ। आप इतनी दयावान हैं। गौरी कहाँ है? हाँ, वो खुद तो आई ही नहीं। सुबह सुबह सबको बुला लिया ये कहकर के पूजा कर रही है और खुद ही नहीं आई है। कमाल है। कल जिस तरह से गौरी का हाथ चला है, क्या पता उसका दर्द कम हुआ होगा या नहीं। माँ माँ माँ, अच्छा हुआ कि आप सब यहीं पर हैं। मैं सुबह की आरती शुरू करती हूँ। पर गौरी ने कहा था वो सुबह पूजा करेगी, इसीलिए तो हमें बुलाया था। अब क्या इस मंदिर में पूजा करने के लिए गौरी से इजाजत लेनी होगी? कौन है वो? सुबह शाम रात मैं ही इस मंदिर में पूजा करती आई हूँ हमेशा से, और आज भी मैं ही करूँगी। तो वक्त पर मंदिर नहीं आ रही थी ना, गौरी ही सब कर रही थी। इस मंदिर में मैं अभी माँ की पूजा करूँगी। अगर किसी को एतराज है तो वो यहाँ से जा सकता है। और वैसे भी आज गौरी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। कल उसका हाथ जिस तरह से जला है वो पूजा कर ही नहीं पाएगी। क्या कहा? गौरी का हाथ जल गया है? लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उफ, शैलू ने फिर से सब उगलना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? कल गौरी का हाथ चल गया था, ये बात सिर्फ मैं, देवतनु और ईशान ही जानते थे। कोई परेशान ना हो इसलिए गौरी ने किसी को नहीं बताया। आपको कैसे पता चला शैलमा? तुम लोग लगता है भूल गए हो कि मैं शैलो माँ हूँ। इस घर में जो कुछ भी होता है मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। लेकिन गौरी का हाथ जला कैसे? बहुत ज्यादा जल गया है क्या? देख रही हुई लड़की बिना हाथ जलाए, बिना सर फुड़वाए, बिना कुछ किए रह ही नहीं सकती है। तब से बेकार की बातें करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम लोग ये सब करते रहो, मैं माँ की आरती शुरू कर रही हूँ। गौरी आज नहीं आ पाएगी। काली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्षदे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण कालिके धर्मार्थ मोक्षदे देवी नमोस्तुते। अब मैं आ गई हूँ शैलो माँ। देवी माँ की आरती मैं करती हूँ। तुम्हारे हाथ तो ये रहा मेरा हाथ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं देवी माँ की पूजा में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगी।
इससे तो कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ जला है? ये क्या? कल तो गौरी का हाथ काफी जल गया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। एक ही रात में ये ठीक कैसे हो गया? आनंदी, तुमने तो कहा कि गौरी का हाथ जल गया है। कहाँ है? माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने देवतनु और ईशान ने अपनी आंखों से देखा था। इसका हाथ पूरी तरह जल गया था। अरे गौरी, तुम्हारे हाथ इतने जल्दी कैसे ठीक हो गए? ये सब देवी माँ की इच्छा है छोटी चाची। यदि में महती प्रीति। मेरा हाथ सच में बहुत जल गया था, लेकिन देवी माँ ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। अपनी ये कहानियाँ अपने पास रखो गौरी। ऐसे ही हाँ, जैसे ही मौका मिला बस शुरू हो गई। माँ ने ठीक कर दिए हैं तुम्हारे हाथ। ये सब बेकार की बातें हैं। सारी बातें झूठ हैं। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। जितने भी अजीबोगरीब कांड होते हैं वो इस लड़की के साथ ही होते हैं। इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। हल्का फुल्का वो जल गई होगी और फिर भी चीख चीख कर रोने लगी होगी। ये सब नाटक हैं। नहीं मछली दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसके हाथ पूरी तरीके से जल गए थे। सुनिए छोटी चाची, वो सब बातें अभी रहने दीजिए। जाने दो, कुछ नहीं हुआ है, यही बहुत है। एक रात पहले जिसके हाथ पूरी तरह से जल गए हो, वो रात भर में ही ठीक कैसे हो गए? ये कैसी माया है? क्या कोई अलौकिक घटना है? तुम्हारी वजह से गौरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ की पूजा में देरी हो रही है। सभी लोग तुम्हारे हाथ को लेकर चर्चा कर रहे हैं और मैं माँ की आरती शुरू करती हूँ। चलो, गौरी माँ की आरती करने के लिए तैयार होकर आई है। आज आरती गौरी को ही करने दो। नहीं, कभी नहीं। माँ की आरती आज मैं ही करूंगी। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, कह देती हूँ मैं। हे माँ, देवी माँ, लंबोदरे भीमे कालिकाव्यै नमस्तुते। शैलो माँ, ये क्या शैलो माँ, आपका हाथ इस तरह जल कैसे गया? वो दिया आग की तरह गर्म हो गया था और मैंने जैसे ही... तुमने कैसे पकड़ा वो दिया? तुम्हारा हाथ भी तो जला होगा। तुम्हारे हाथ को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये जला हुआ क्यों नहीं है? वो दिया तो बिल्कुल भी गर्म नहीं था शैलो माँ, मुझे तो गर्म नहीं लगा। तुम बेकार की बातें मत करो गौरी। अगर वो गर्म नहीं था तो ये क्या है? कैसे जला मेरा हाथ? अजीब घटनाएं हो रही हैं। कल शैलू ने गौरी का हाथ जलाया था, आज उसका खुद का हाथ जल गया। अभी तुरंत शैल के हाथों में दवाई लगानी होगी। जरा दिखाइए शैलो माँ, मुझे दिखाइए। हाथ भी मत लगाना तुम मुझे। क्या समझती हो तुम? तुम्हारी चालाकी मुझे समझ में नहीं आती है। हाँ, तुम्हारी सारी चाल मैं जानती हूँ गौरी। तुमने जो कुछ भी किया है
जरूर तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे उस दिए को हाथ लगाते ही मेरा हाथ जल गया। अगर ऐसा नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि जहाँ मेरा हाथ जल गया है और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? उफ, मैंने कुछ नहीं किया है शैलो माँ, और अभी भी मैं कोई बुरा नहीं करना चाह रही हूँ। आपके हाथों का दर्द जिस तरह से चला जाए मैं वैसा ही इलाज करूँगी। चुप रहो तुम, मैं तुम पे विश्वास नहीं करती हूँ। शैलू तुम अपने हाथ की हालत देखो। गौरी जो कह रही है वो मान लो। इस वक्त बेकार में जिद मत करो। शैल, एक बार सुन लो ना गौरी क्या कह रही है। क्यों बेकार में कष्ट उठा रही हो? आखिर आप लोगों की परेशानी क्या है? आप लोग क्यों समझना यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना शैल? अच्छा तो लग रहा है। गौरी ने पता नहीं क्या लगाया, लेकिन लगाते ही मेरे हाथ की जलन एकदम से कम हो गई। मगर मैं ये बात सबके सामने नहीं कह सकती। क्या पता क्या हुआ, ऐसे ही चली गई। छोटी दादी चिंता मत कीजिए, मैं बता रही हूँ। शैलो माँ के हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। जो हो रहा है वो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, मगर कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देवी माँ की आरती कर लेती हूँ। हाँ, देवी माँ, मैं जानती हूँ माँ, ये सब आप ही की लीला है और जो कुछ हो रहा है वो सब आप ही की इच्छा से हो रहा है माँ। आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर इसी तरह से बना रहे माँ। ये क्या? आखिर ये कैसे हुआ? मेरे हाथ में छाले तक नहीं पड़े हैं, यहाँ तक कि कोई जले का निशान तक नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? तो क्या ये मेरे मन का वहम है या फिर कुछ? शैल, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? दर्द हो रहा है? ईशान से दवाई मंगवा दो क्या तुम्हारे क्यों लिए? बार बार आप मेरे कमरे में बिना पूछे चली आती हैं? बताइए। दरअसल उस वक्त तुम्हारा हाथ ऐसे जल गया था इसलिए आ गई। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है, कृपया आप मुझे परेशान मत करिए। तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा छाला आ गया था ना? कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। बार बार एक बात क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? आप शायद भूलती जा रही हैं कि मैं शैलो माँ हूँ। इन सब से मुझे कुछ भी नहीं होता। ये सारे बाहरी आघात मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हैं माँ। आप यहाँ खड़े खड़े मेरा सर मत खाइए, जाइए यहाँ से। देखो शैल, तुम मेरा इतना अपमान करती हो, भगा देती हो, फिर भी मैं तुम्हारे पास दौड़ दौड़ कर आती हूँ। जानती हो क्यों? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरा कष्ट, मेरी अनुभूति, ये सब तुम कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम्हारा दिल वैसा है ही नहीं। मैं जो करती हूँ, जो सोचती हूँ, सब तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ। तुम अगर थोड़ा भी समझ पाती मुझे तो। हो गया आपका ज्ञान देना। अब यहाँ से जाएंगी? जाइए यहाँ से आप। सच में एक बड़ा सा छाला पड़ गया था, गायब कैसे हो गया? हाथ का जला हुआ निशान खत्म हो गया है ना शैलू? हाँ हाँ, वो चला गया है। असल में मुझे लगता है कि मेरे हाथ में ज्यादा नहीं लगी थी।
आंच लगने की वजह से मुझे लगा शायद ज्यादा जल गई, लेकिन छाले भी नहीं पड़े। ऐसा कुछ नहीं हुआ पापा। और फिर मैं तो देवी माँ का अंश हूँ। तुम माँ का अंश नहीं हो, ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मैं जानता हूँ कि छाले क्यों आए थे और जख्म भी गहरा था, पर वो सब गौरी ने किस जादू से गायब कर दिया, ये मुझे जानना होगा। डॉक्टर साहब, आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इस तरह चुप क्यों हो? उससे तुम्हें क्या गौरी? मैं कब निकल रहा हूँ कब नहीं निकल रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना तो है नहीं। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? मैंने तो आपको बताया था कि मैं मंदिर से पूजा करके आ रही हूँ। हाँ, सारा टाइम तुम मंदिर, बगीचा, रसोई यही सब करती रहो, कमरे में आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा गौरी, जब तक मैं कमरे में रहता हूँ तुम्हारा कमरे में आने का दिल नहीं करता है ना? आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आ तो गई हूँ मैं। गौरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा हाथ जल गया है, जरा सावधानी से रहना। हाथ? कौन सा हाथ? और कहाँ जल गया? ये लीजिए, पकड़िए। मतलब? ये देखिए ना, कहाँ जला है हाथ? ये क्या? जो जला था वो कहाँ चला गया? दवाई लगाई थी तो ठीक हो गया। मतलब मजाक सूझ रहा है तुम्हें गौरी? मैंने जो दवाइयाँ दी थी उससे एक दिन में ये जख्म नहीं ठीक होने वाला, थोड़े दिन का समय लगता है उसमें। गौरी, आज सुबह तो इतना दर्द था कि तुम हाथ भी नहीं हिला पा रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आलता लगाया और अभी देखो ये सब देवी माँ की कृपा से हुआ है। देवी माँ ने चाहा, इसीलिए मेरा हाथ ठीक हो गया। आश्चर्य है, मेरे हाथ में छोटे छोटे छाले अभी तक हैं और तुम्हारे हाथ के छाले खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है गौरी? ये माँ की इच्छा, ये सब छोड़ो प्लीज, सच में बताओ कि बात क्या है? ये देखो, आखिर मैं क्या करूँगी? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है सब देवी माँ ने किया है। देखो गौरी, मुझे ना कुछ भी बताने की कोशिश मत करो, लॉजिकली ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, देवी माँ की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है। हर समय बस माँ 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 माँ। गौरी, तुमने फिर से वही शुरू कर दिया। तुम जानती हो गौरी, जिस बात का कोई अस्तित्व नहीं है उस बात को मैं नहीं मानता। अब तुम मुझे सच सच बताओगी कि क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, तो फिर बताती हूँ मैं। आप जरा शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, आपको याद है जब हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था तब हमें कितनी ज्यादा चोटें आई थी? वो चोटें भी तो ठीक हो गई थी डॉक्टर साहब। हम दोनों मौत के मुंह से वापस लौट आए थे। डॉक्टर साहब, क्या आपको उस दर्द का पता चला? डॉक्टर साहब, आप ही ने कहा था ना कि मेरे अटूट विश्वास में जो शक्ति है आप भी उस पर यकीन करेंगे। और मैं मेरे विश्वास की शक्ति से ही कह रही हूँ, जो हो रहा है वो उसी शक्ति की वजह से हो रहा है। ये क्या है? क्या लगा रही हो गौरी? शहद? गौरी, तुम जली हुई जगह पे शहद लगा रही हो? अगर घाव बढ़ गया तो सेप्टिक हो जाएगा। तुम जानती हो प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कोई ऐसा वैसा शहद नहीं है। आप देखिए मेरा हाथ कैसे ठीक हो गया है। ये सब तो देवी माँ ने। बिल्कुल चुप। तुम्हें कौन समझाता है ये सब गौरी? अगर कोइंसिडेंटली कोई चीज ठीक हो गई तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझ ले रही हो। गौरी सुनो, इत्तेफाक ना बार बार काम नहीं करता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुमने ये सब जो शुरू किया है ना गौरी, इससे ना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी और उस दिन मैं भी तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा। गौरी, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि ये सारी चीजें करना बंद कर दो। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझ पर इतना गुस्सा करके क्यों चले गए माँ? डॉक्टर साहब, आपकी लीला पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? ये एक ही ऐसा विषय है, ये एक ही विषय है जिसमें डॉक्टर साहब और मेरा मतभेद हो जाता है। ये लीजिए पौला दीदी। ठीक है।
ये क्या हुआ पौला दीदी, आप स्कूल नहीं गई आज? नहीं। पर क्यों? जब पौला दीदी अपने कॉलेज जाने के लिए निकलती है तभी तो आप स्कूल जाने के लिए निकलते हो। आज क्या हो गया? क्या रे, स्कूल में कुछ गड़बड़ करके आई है क्या? स्कूल क्यों नहीं जाएगी? अरे बाबा, मैं कुछ गड़बड़ क्यों करने जाऊंगी? वो मैं बाद में जाऊंगी, बाद में। हाँ, बाद में जाऊंगी मतलब क्या? कौन सी स्कूल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा बाद में? माँ को बेवकूफ बना रही हो है ना, सिर्फ स्कूल नहीं जाने के बहाने। माँ, मैं बाद में जाऊंगी। असल में मेरी परीक्षा नजदीक है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा पढ़ लिख लूँ, उसके बाद स्कूल जाऊंगी। परीक्षा? तुम्हारे अकेले की परीक्षा है ना, और बाकी लोग जो स्कूल जा रहे हैं उनकी परीक्षा नहीं है? जाओ अभी के अभी रेडी हो जाओ। नहीं कहा ना? मुक्ता, बदतमीजी मत करो, कह देती हूँ। जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। घर में रहकर यहाँ वहाँ की बातें और हाँ ही सिर्फ यही सब होगा। जाओ, कहा ना? माँ आप क्यों परेशान कर रही है, बताइए ना। मैंने कहा ना मैं बाद में जाऊंगी, क्यों परेशान कर रही है? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? हटो तो, एक लगाऊंगी ना, सीधी हो जाओगी। नहीं मजली चाची, आप गुस्सा मत कीजिए। मुक्ता दीदी स्कूल चली जाएंगी ये स्कूल, आप गुस्सा मत कीजिए। तुम हमारे बीच में क्यों बात कर रही हो? हाँ, हिम्मत कैसे है कुछ कहने की? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर में सब कुछ हो रहा है, और तुम बीच में बकवास करने आई हो। तुम्हारे इस घर में आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। लड़कियां बिगड़ती जा रही है तुम्हारी वजह से। नहीं माँ, आप गुस्सा मत करो, मुक्ता मेरे साथ स्कूल चली जाएगी। सुनो मुक्ता, अगर तुम आज स्कूल नहीं गई ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। दोनों लड़कियां हाथ से निकली जा रही हैं। एक जवाब देना सीख गई है और दूसरी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उड़ना सीख रही है। रुक जाओ, पहले घर का झमेला खत्म होने दो, उसके बाद पौला की शादी करवाऊंगी, तभी इसकी अकल ठिकाने लगेगी। क्या हुआ? तू ऐसा क्यों कर रही है? जा ना, जल्दी से रेडी हो जा। बेकार की जिद मत कर बहन, जा। मुक्ता दीदी आप चली जाइए ना। तुम लोग कोई कुछ समझना नहीं चाहते हो, और तुम भी नहीं समझ रही हो। माना सही कह रही है, तेरी शादी करवा दे तो ठीक रहेगी। मैंने इतनी बार कहा कि नहीं जाऊंगी, फिर भी तुम लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। दीदी क्या हुआ आखिर इस लड़की को? ये ऐसा क्यों कर रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है पौला दीदी। मुक्ता दीदी तो ऐसा कभी नहीं करती हैं, ऐसी बातें भी नहीं करती हैं, तो फिर आज ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुक्ता दीदी को जरूर कुछ हुआ है, कुछ छुपा रही है वो हम लोगों से। देखिए मेरा हाथ कैसे ठीक हो गया। ये सब तो देवी माँ की है। चुप, एकदम चुप गौरी। तुम्हें कौन ये सब समझाता है? हाँ, अगर कोइंसिडेंटली वो ठीक हो गई तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने लगी। देवी माँ, आप जानती हैं आज ना मेरा मन थोड़ा उदास है। देखिए ना, डॉक्टर साहब भी सुबह सुबह गुस्सा करके चले गए, और मुक्ता दीदी वो तो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी। पता है माँ, मेरा मन ये कह रहा है कि मुक्ता दीदी जरूर कुछ छुपा रही है माँ। देवी माँ, ये क्यों हुआ? आप क्या मुझे कोई इशारा देना चाह रही हैं?
नहीं तो दिए की ज्योत इस तरह हिल क्यों रही थी, या तो हवा भी नहीं चल रही है। आप क्या कुछ कहना चाह रही हो मुझे माँ? जाओ, अब स्कूल जाओ। हाँ जा रही हूँ। तुम क्या आप मुझे क्लासरूम में घुसाकर बैठा कर जाओगी? अगर ऐसा है तो चलो फिर मेरे साथ चलो। बाप रे बाप, स्कूल जाने के नाम पर इसका गुस्सा तो देखो। जाओ, अब स्कूल जाओ। बाय। टाटा। हेलो। हाँ, तुम क्या आ रहे हो? माँ ये क्या इशारा दे रही है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या फिर से कोई अशुभ घटना घटने वाली है माँ? नहीं तो दिए की ज्योत इस तरह फड़फड़ा क्यों रही थी? गौरी, हाँ? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए ना, आपको कुछ चाहिए छोटे दादाजी? हाँ, मतलब कि तुम हम लोगों की अगर थोड़ी मदद कर दो तो। मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं छोटे दादाजी? आप बताइए ना क्या करना है, मैं कर देती हूँ। अरे सुनो, ले आओ। अच्छा गौरी, धुरजटी बाबा जब आए थे तब एक दिन तुमने बिना धागे की माला बनाई थी ना? माला गूंथेगी, धागा कहाँ है? धागा कब आएगा? सुई कहाँ है? ये सब आने के बाद तो माला गूंथेगी ना, उसके बाद पूजा होगी पूजा होगी। नहीं बाबा, अब माला गूंथने की जरूरत नहीं है, माला तैयार हो चुकी है। माला बन चुकी है? माला बन चुकी? ये माला हाँ, गूंथी थी मैंने माला। मैं तो असमंजस में ही पड़ गई थी। देवी माँ के पूजा का वक्त निकलता जा रहा था और माला गूंथने के लिए धागा भी नहीं था। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम वैसे ही 2 माला हमारे लिए बना दो तो इसमें तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? बिना धागे की माला? हाँ बना दूंगी, परेशानी क्यों होगी? पर अचानक से बिना धागे की माला क्यों बना रहे? बिना धागे की माला बहुत शुभ होती है, समझी? मैं उससे ही माँ की पूजा करना चाहता हूँ। घर में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि बिना धागे वाली माला से माँ की पूजा करने पे माँ खुश होगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। नहीं नहीं छोटे दादाजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी माला बना देती हूँ, मुझे दीजिए। दो। तुम लोग जाओ।